वेलकम टू माय चैनल जीके विद करेंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो का प्रैक्टिस टेस्ट 1 में 30 महत्वपूर्ण जीके और करेंट अफेयर्स का प्रश्न लेकर आए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेट पुलिस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तो भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था मुस्लिम इतिहासकारों ने, जबकि यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया था? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था, INDIA, इंडिया नाम दिया था। जबकि हमारे महाकाव्य एवं पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, अर्थात अंतिम वेद है। और सबसे पहला वेद कौन है? प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसे याद रखने का तरीका है, एक ट्रिक है रस्या, RSYA। आर से हो गया ऋग्वेद, एस से हो गया सामवेद, वाई से हो गया यजुर्वेद, ए से हो गया अथर्ववेद। क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्नलिखित वेदों का क्रम को सजाइए, तो ये ट्रिक हो गया रस्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बैहम, जबकि एनेक्सिमेंडर विश्व मानचित्र का निर्माता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं की कीमत सरकार तय करता है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाता है? तो वो अर्थव्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था कहलाता है, जिसमें वस्तुओं की कीमत सरकार तय करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वोल्शेविक क्रांति किस देश में हुआ था? तो वोल्शेविक क्रांति सोवियत संघ में हुआ था। यह 1917 में हुआ था। आज के समय में सोवियत संघ को रसिया कहा जाता है, रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र पर्यावरण पर निर्भर रहता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगर तारीख पूछ ले तो 22 से 23 अक्टूबर को हुआ था। 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संपूरक मूल मात्रक नहीं है? तो संपूरक मूल मात्रक नहीं है पूछा है, तो नहीं है एम्पियर, क्योंकि एम्पियर मूल मात्रक है। जो 7 मूल मात्रक होता है उसमें एम्पियर भी है। तो इस प्रकार एम्पियर मूल मात्रक है, संपूरक मूल मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था बदला जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था कब बदला जा सकता है? उसके ताप और दाब में परिवर्तन करके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 जगत प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो 5 जगत प्रणाली का जनक व्हिटकर को कहा जाता है, जबकि लिनियस को द्विनाम जगत प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, किसमें अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। जबकि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के ग्राफ या पेंटिंग के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत का जनक स से सामवेद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक आपको पता था अरस्तु है, जबकि लेवोजियर रसायन शास्त्र का जनक है और हिकेटियस भूगोल का जनक है। अगला प्रश्न है, अब करेंट अफेयर से ये क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है? मतलब नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन कौन है? तो ये है ध्रुवास्त्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टियन रोवंडा किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो क्रिस्टियन रोवंडा गैबोन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। गैबोन की राजधानी क्या है? गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल। गैबोन की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मानवता के लिए किसे गुल्बेनकियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार प्रदान किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ये ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली है, स्वीडन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम की चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो ये हरियाणा द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द एंड गेम का लेखक कौन है? तो द एंड गेम का लेखक है एस हुसैन जैदी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान फै का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है? तो फै तूफान का प्रभाव न्यू जर्सी में देखने को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये असम में स्थित है। अभी एक और वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा था जो असम में ही है, इसका नाम है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ये भी चर्चा में रहा है, ये भी असम में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, BET 2020 मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है बियांसे को। अगला प्रश्न है, फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार किस भारतीय संस्था को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नंदी फाउंडेशन को। ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश कौन सा है? तो ये है निकारागुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से मुख्यमंत्री शिकागो के रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित हुए हैं? तो ये सम्मानित हुए हैं AK पलानीस्वामी, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये भारत में ही बनाया जा रहा है, हुबली स्टेशन पर। अभी इसके पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो 1.35 किलोमीटर लंबा था, अभी इससे भी बड़ा हुबली रेलवे स्टेशन को 1.4 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में लिखित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनस्टेबल वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विदेश मंत्री S जयशंकर। ऐसे ही और GK GS के टेस्ट पेपर लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।